हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज का टॉपिक है बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। इसके पहले वीडियो में एसिडिक मीडियम में समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। आज क्षारीय माध्यम में बेसिक मीडियम में अक्रिया को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है सीखेंगे। यदि बेसिक मीडियम में अक्रिया संतुलित करना है तो सर्वप्रथम एसिडिक मीडियम की जानकारी होनी चाहिए। एसिडिक मीडियम में अक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया है। लेकिन आज हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करेंगे। किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। बेसिक मीडियम में अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। बिल्कुल अम्लीय माध्यम जैसी ही विधि लगानी है, एकदम केवल अंतिम में उसे क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर लेना है। जानते हैं कि अम्लीय माध्यम की जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं जो अम्ल से आते हैं। क्षारीय माध्यम में होने वाली अभिक्रियाओं में OH आयन उपस्थित होते हैं जो क्षार से आते हैं। अर्थात क्षारीय माध्यम होना इन अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जैसे एक अभिक्रिया देखते हैं जो असमानुपातिक अभिक्रिया है। क्लोरीन से Cl2 से बेसिक मीडियम में क्लोराइड आयन बनते हैं और क्लोरेट आयन बनते हैं। क्लोराइड आयन और क्लोरेट आयन बनते हैं। क्लोरीन बेसिक मीडियम में क्लोराइड और क्लोरेट आयन देती है। तो इसमें एक ही अणु है, क्लोरीन केवल है। इसी का ऑक्सीकरण, इसी का अपचयन हो रहा है, इसीलिए यह क्रिया असमानुपातिक अभिक्रिया है। एक ही इसमें अभिकारक है जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। क्लोरीन के ही ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों अर्धक्रियाएँ लिखते हैं। जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारा ही रहता है कि सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्धक्रियाएँ लिखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्धक्रियाएँ लिखते हैं। तो एक अर्धक्रिया है क्लोरीन Cl2 से क्लोराइड आयन का बनना। दूसरी अर्धक्रिया भी क्लोरीन से ही है, इसमें क्लोरेट आयन बनते हैं। दोनों अर्धक्रियाएँ हो गई। इन अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए एसिडिक मीडियम वाला ही पहले रूल लगाएंगे। एकदम सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अन्य परमाणुओं को संतुलित कर लेते हैं। तो ऊपर वाली अभिक्रिया में देख रहे हैं केवल क्लोरीन परमाणु ही है, क्लोरीन ही केवल उपस्थित है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अनुपस्थित है। इस तरफ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं जबकि इस तरफ 1 परमाणु है। इसलिए सबसे पहले हम क्लोरीन को ही संतुलित कर लेते हैं। इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ क्लोरीन परमाणु बराबर हो जाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसमें अनुपस्थित हैं, इसलिए उनको छोड़ करके अब सीधे आ जाते हैं आवेश पर, चार्ज पर। इधर देखते हैं, इधर कोई आवेश नहीं है। इस तरफ माइनस में चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, ऋण आवेश है। कितना है? 2 इकाई है। यदि ऋण आवेश अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में दूसरी अभिक्रिया के दूसरी साइड में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 इकाई ऋण आवेश है, 2 इकाई ऋण आवेश है, इसलिए इसमें हम इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, दोनों तरफ आवेश बराबर हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसमें अनुपस्थित हैं, इसलिए यह क्रिया बैलेंस हो गई। दूसरी अर्ध क्रिया में भी देख रहे हैं, इसमें आते हैं, इसमें भी क्लोरीन से क्लोरेट आयन बन रहे हैं। इस अभिक्रिया में भी सबसे पहले क्लोरीन को ही संतुलित करते हैं। क्लोरीन के 2 परमाणु इस तरफ उपस्थित हैं, इसलिए इसे क्लोरेट आयन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। इसके पश्चात अगले स्टेप पर पहुंचते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं।
ऑक्सीजन परमाणु इधर अनुपस्थित हैं, जबकि इस तरफ कितने हैं देखिए 3 दूनी 6। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H2O जोड़ते हैं, जल जोड़ते हैं। कितना, जिस ओर जितने ऑक्सीजन कम होते हैं। तो इस तरफ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इस तरफ 6 ऑक्सीजन है, इसलिए इस तरफ 6H2O ऐड कर देते हैं, 6H2O जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसके पश्चात हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। इस तरफ हाइड्रोजन हो गए हैं 6 दूनी 12। हाइड्रोजन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, किस प्रकार से संतुलित करते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ करके, H आयन जोड़ करके। जिस ओर जितने हाइड्रोजन कम हो उतने H आयन जोड़ देते हैं। तो इस तरफ हाइड्रोजन उपस्थित हैं 12, इस तरफ एक भी नहीं है, इसलिए इस तरफ 12 H आयन जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब अगला स्टेप 4, आवेश। आवेश देख लेते हैं। इस तरफ किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, इस तरफ ऋण आवेश भी है और धन आवेश भी है। ऋण आवेश कितना है, 2 इकाई है, धन आवेश 12 इकाई है। तो धन आवेश कितना बचता है, 10 इकाई बचता है, 10 यूनिट बचता है। क्या करेंगे, जिस तरफ धन आवेश ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। इस तरफ अधिक है, कितना अधिक है, 10, इसलिए इस तरफ 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। दोनों अर्धक क्रियाएँ संतुलित हो गई, दोनों अर्धक क्रियाएँ बराबर हो चुकी हैं सभी। अब इन दोनों अपक्रियाओं को इसी अम्लीय माध्यम में पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने से पहले दोनों अर्धक क्रियाओं के इलेक्ट्रॉनों को बराबर करते हैं। इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए समीकरण 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। इन दोनों अपक्रियाओं को ऐड कर लेते हैं, दोनों अपक्रियाओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये 5 क्लोरीन आइटम अणु हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, और एक यहाँ पर है, टोटल हो गए कितने, 6Cl2 हो गए। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड अपक्रिया और फर्स्ट अपक्रिया मिला करके 6Cl2 हो गए प्लस 6H2O। अब राइट साइड में लिखते हैं, इधर क्लोराइड आयन कितने हैं, 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 क्लोराइड आयन प्लस 2ClO3 माइनस क्लोरेट आयन हो जाएंगे और प्लस 12 H प्लस आयन हो जाएंगे। अम्लीय माध्यम में क्रिया तो बैलेंस हो गई, लेकिन ये सब क्रिया को हम क्षारीय माध्यम में बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में होने वाली क्रिया है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको बेसिक मीडियम में चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए क्या करना है, देख लेते हैं कि इसमें H आयन कितने हैं। दोनों तरफ देखते हैं आयन, तो H आयन तो एक ही तरफ रहेंगे। इसमें 12 H आयन है, उतने ही OH आयन दोनों साइड में जोड़ देते हैं। 12 H आयन है तो 12 OH आयन इधर जोड़ेंगे और 12 OH आयन इधर जोड़ेंगे। 12 हाइड्रोक्सिल आयन इस तरफ जोड़ लेंगे, 12 इस तरफ जोड़ लेंगे, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। अब इस तरफ के H आयन और OH आयन मिलकर के 12H2O बना देंगे। अब इस तरफ 12H2O इधर भी हैं, दोनों साइड में रह नहीं सकते हैं, इसलिए इधर वाले 6 कैंसिल हो जाएंगे और इधर वाले 6 माइनस होकर के केवल 6H2O ही शेष बचते हैं। बस ये क्षारीय माध्यम में अब क्रिया हो गई। इसको फिर एक बार लिख लेते हैं, 6Cl2 प्लस 12 हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन गिव्स 10 क्लोराइड आयन प्लस 2 ClO3 क्लोरेट आयन प्लस 6 H2O आयन। ये अपक्रिया संतुलित अपक्रिया है, बैलेंस अपक्रिया हो गई। लेकिन यदि चाहें तो इसे हम देख रहे हैं ऊपर केवल क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल था, एक अणु था, लेकिन हमने यहाँ पर 2 ले लिए हैं, इसलिए इस अपक्रिया को हम 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। और 3Cl2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5Cl माइनस प्लस 1ClO3 माइनस प्लस 3H2O। इस प्रकार से ये अपक्रिया बैलेंस है, संतुलित अपक्रिया है। ठीक, लगातार इसी प्रकार से के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।